देखिए चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं और पार्ट नंबर 1 हम आपको करा चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में 2 न्यूमेरिकल हमने आपको करा दिए हैं। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहले कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। जो सापेक्ष होता है उसको हम लिखते हैं पहले, ये हो गया आपका वायु के सापेक्ष। किसका दे रखा है? जल का अपवर्तनांक। जल क्या होता है? वाटर होता है। किससे लिखते हैं हम? W से। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया आपका कितना लिखा है? 4/3। ये हो गया आपका 4/3। ठीक है, जो सापेक्ष होता है पहले लिखा जाता है। इसके बाद वायु के सापेक्ष ही किसका दे रखा है? आपका कांच का दे रखा है। कांच G4 क्या होता है? गिलास। तो ये हो जाएगा आपका Ag कितना लिखा है? 3/2। ये हो जाएगा आपका Ag, ये हो गया आपका 3/2 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, इसके बाद में कहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष, ठीक है, इसका निकालना है जल का। C एंड W आपको क्या करना है? फाइंड करना है। फार्मूला क्या बनेगा इसमें? ये हो जाएगा आपका G एंड W और ये हो जाएगा आपका A एंड W अपॉन A एंड G। आपको क्या करना है इसमें? आपको वायु में तोड़ देना है। वायु में कैसे तोड़ेंगे? जो आपका लास्ट में दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो पहले दे रखा है उसको लिखेंगे नीचे। किसके सापेक्ष? वायु। तो G एंड W हो जाएगा आपका A एंड W और ये हो जाएगा आपका A एंड G। सबकी वैल्यू लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका G एंड W और ये हो जाएगा आपका A एंड W का मान कितना है? 4/3 अपॉन नीचे हो जाएगा A एंड C का मान कितना है आपका? 3/2। ठीक है, इसको ऊपर उठा दीजिए। क्या बनेगा आपका? G एंड W बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ये ऊपर पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2/3। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 9। तो G एंड W बराबर हो गया आपका 8/9। ठीक है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर देखिए कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक लिखना है। वायु के सापेक्ष पहले लिखा जाएगा। किसके दे रखा है? जल का। तो ये हो जाएगा आपका A एंड W कितना है? 4/3। इसके बाद वायु के सापेक्ष किसका दे रखा है? कांच का। G4 होता है गिलास। तो ये हो जाएगा आपका Ag बराबर हो जाएगा 3/2। इसके बाद में कहा है कांच के सापेक्ष निकालना है। कांच G गिलास होता है। ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष किसका निकालना है? जल का। तो G एंड W आपको क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है। G एंड W का फार्मूला क्या बनेगा? इसको हम वायु के सापेक्ष में तोड़ेंगे। जो चीज बाद में उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो चीज पहले उसे लिखेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा आपका A एंड W। तो A की जगह पे G की जगह पे आपको A करना है। तो A एंड W अपॉन हो जाएगा आपका A एंड G। इसकी वैल्यू लगाएंगे, हो जाएगा A एंड G का मान कितना? A एंड W का मान कितना? 4/3। तो A एंड W का मान हो गया 4/3। A एंड G का मान कितना? 3/2। इसको ऊपर उठाएंगे, पलट जाएंगे, कितना आएगा? 4/3 और ये हो जाएगा 2/3। 4 दूनी 8, 3 9। G एंड W बराबर हो गया आपका 8/9। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया 8/9। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए। ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल दे रखी है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें दे रखी है, जल में दे रखी है। प्रकाश की वो चाल को किससे लिखते हैं? V से लिखते हैं। कितनी दे रखी है आपको? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल दे रखी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। V से लिखते हैं V बराबर भी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में कहा है यदि जल का अपवर्तनांक रखा है 4/3। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? N से। N बराबर हो गया आपका 4/3। इसके बाद में कहा है तो निर्वात में प्रकाश की चाल निकालनी है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। C, N और V में आपको हमने संबंध निभाया था। क्या होता है फार्मूला? N बराबर होता है C/V। ठीक है, जो अपवर्तनांक होता है दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का क्या होता है? अनुपात होता है। इसके बाद इसकी वैल्यू लगा दीजिए। N बराबर आपको C का मान आपको क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, N का मान लगा दो। N का मान कितना है? 4/3। इसके बाद C का मान फाइंड करना है। B का मान दे रखा है 2.25 × 10⁸। ठीक, तिरछी गुणा कर दो। C बराबर कितना हो जाएगा? 4/3
2.25 गुणा 10 की पावर 8। ठीक, इसको काट दीजिए, ये हो जाएंगे आपके 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15। सी बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 0.75 और ये हो गया आपका 10 की पावर 8। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 28 2 30। 3.00 गुणा 10 की पावर 8, मतलब सी बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल। फिर से देखिए, कह रहा है कि जल में प्रकाश की चाल दे रखी है 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। चाल बंद कैसे लिखते हैं, बी से, बी बराबर हो गई 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद क्या है, यदि जल का अपवर्तनांक रखा है 4/3, अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं, n से n बराबर हो गया 4/3। इसके बाद में कहा तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कैसे लिखते हैं, c से लिखते हैं। c, n और b में हमने संबंध निभाया था, n बराबर क्या होता है c/b। इसके बाद n का मान है 4/3 और b का मान कितना है हमारे पास 2.25 गुणा 10 की पावर 8। इसकी तिरछी गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 4/3 2.25 गुणा 10 की पावर 8। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पंजे 15। ये हो जाएगा 4 × 0.75 × 10 to the power 8। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3.00 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, हम इसको स्टार से कह सकते हैं, सी बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 से 4 बार लगभग आपके पूछे गए एग्जाम में। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कह रहा है, 5 में कहा है कि वायु में प्रकाश की चाल दे रखी 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। वायु में और निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी हो तो उसको हम लिखते हैं सी से। सी बराबर आपकी कितनी है यहाँ पर, सी बराबर दे रखी है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, इसके बाद में कहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक रखा है 1.5। ठीक है, तो प्रकाश की चाल पूछिए, b बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करने हैं, अपवर्तनांक कितना रखा है 1.5। ठीक है, इसके बाद फार्मूला आपका क्या होता है, n और c में संबंध आपने पढ़ा है, इन दोनों क्या होता है n बराबर c/v। ठीक, इसका फार्मूला लगाओ, वैल्यू लगाओ, कितना है n का मान 1.5, c का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8। ठीक है, अपॉन b। त्रिची मल्टीप्लाई कर दिए, त्रिची मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 1.5 इंटू v और ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 की पावर 8। इधर से b का मान निकालेंगे 1.5 इंटू में दूसरी तरफ कैसे पहुंचेगा बटे में, तो b बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 की पावर 8 और ये हो गया 1.5। कौन हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो b बराबर हो जाएगा आपका 3 दान कितने हो जाएंगे 30 बटे 15 10 की पावर 8। 15 दूनी कितने हो गए 30, तो यहाँ पे रह गए 2 गुणे 10 की पावर 8, तो 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर से देखिए, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल रखी 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। वायु दे रखा हो या निर्वात दे रखा हो तो उसको हम लिखते हैं सी से। सी बराबर हो गई 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद कहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, वो चाल आपको फाइंड करना है यहाँ पर। इसके बाद कहा है कि जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक रखा है 1.5, तो मैं यहाँ पर सापेक्ष से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो n बराबर हो गया 1.5। तो n, b और c में आपने संबंध पढ़ा, n बराबर क्या हो गया c/v। n का मान 1.5, c का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 और b का मान आपको फाइंड करने हैं, तिरछे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू b बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8। b का मान निकालेंगे 1.5 इंटू में कहाँ पहुंचेगा बटे में, पॉइंट हटाएंगे, एक के पहले पॉइंट है, 0 बढ़ जाएगा और 3 की 10 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 30। 30 बटे 15, 15 काटेंगे 15 दूनी 30, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6। ये न्यूमेरिकल आपके कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6।
कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें दे रखी हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ये दे रखी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु तथा कांच में हमने बताया वायु या अनुपात दे रखा हो तो उसको हम लिखते हैं सी से, सी बराबर कितनी दे रखी है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में कहा है कि कांच में जो चाल दे रखी है वो कितनी आपकी दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बी हो जाएगी आपकी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए। क्या फाइंड करने अपवर्तनांक आपको यहाँ पे निकालना है। फार्मूला लगाओ, n बराबर क्या होता है, n बराबर c/v। c की वैल्यू लगा दीजिए, n बराबर हो जाएगा c का मान 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो n बराबर हो जाएगा 3/2, भाग कर लीजिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, n बराबर हो गया 1.5। फिर से देखिए कह रहा है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें दे रखी हैं। वायु अनुपात की बात करें वहां पे लिखा जाएगा c से और बाकी जो चाल दे रखी है उसको हम लिखेंगे b से। तो b बराबर आपको दे रखा है 2 × 10⁸, n का मान आपको फाइंड करने हैं। फार्मूला होता है n बराबर c/v। c का मान दे रखा है 3 × 10⁸, b का मान दे रखा है 2 × 10⁸। 10⁸ से 10⁸ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे बचा 3/2, चाहे यहाँ पे छोड़ दो, भाग करिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ छोड़ दो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसका नोट कर लो।